नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी न्यूज 24। टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश की बड़ी बैठक का आगाज हो गया है और बैठक में बहुत ही बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। इस बैठक की चर्चा शुरू हो चुकी है और इस बैठक से सम्राट चौधरी की सरकार संकट में आती हुई भी नजर आ रही है। एक पटना से लेकर दिल्ली तक एक हड़कंप सी परिस्थिति मची है। नीतीश कुमार अक्सर फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो नरेंद्र मोदी को समर्थन किए सरकार बनी, इसके बाद से नीतीश कुमार की खिंचाई बरूद काफी हुई है। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी सरकार को सबसे बड़ा झटका और उनके उम्मीदों पर पानी फेर दिया भाजपा के, जब लालू प्रसाद यादव के आवास को खाली कराने का मुद्दा परवान चढ़ रहा था। उसी बीच लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन पड़ा और नीतीश कुमार अचानक लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंच गए और जन्मदिन की बधाई दी। और उसके बाद वहां से आने के बाद सरकार के कामों में के बीच में दीवार बन के खड़े हो गए कि राबड़ी देवी आवास तो खाली नहीं होगा। और नीतीश कुमार की यह बात कहते ही पूरी जेडीयू एकजुट होकर खड़ा हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी कीमत पर खाली कराना चाहती थी लालू प्रसाद यादव के परिवार के से उस घर को, आवास को, वह सपना बीच में टूट गया। अब अगर कोशिश की तो गठबंधन टूट जाएगा बिहार के अंदर, और इसके कई सारे संकेत मिल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमला हो रहे हैं, लेकिन बिहार एनडीए के अंदर एक नया ट्विस्ट आ गया और पूरा घमासान गठबंधन में अचानक मच गया। जब चिराग पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमें सीट चाहिए और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से आया कि हमें भी सीट चाहिए, तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी कहने लगे कि हमें भी सीट चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी फंस गई और चिराग पासवान 1-2 सीटों से नहीं मान रहे अब, और नीतीश कुमार 1-2 सीटों से नहीं मांग रहे। एक लंबी और मोटी सीट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या एक पर सल्टा दिया जाएगा, लेकिन चिराग पासवान 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहते हैं कि हमारी तो वहां पर वोट बैंक है, और नीतीश कुमार भी अपने वोट बैंक की तलाश में है और अपने पार्टी के विस्तार में, तो नीतीश कुमार भी। और नहीं बनता है बात तो अकेले एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे, छोड़ के लड़ेंगे। तो क्या गठबंधन ही टूट जाएगा? फिर तो ऐसी समस्या आ जाएगी। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए हो सकता है कि गठबंधन तोड़ेंगे, तोड़ करके अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपना जनाधार देखेंगे। पार्टी के विस्तार करने की हर किसी को लालसा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पार्टियां जो हैं साथ में, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इन लोगों का क्या होगा? यह सब तो 1-2 पर नहीं मानेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, क्योंकि यह तो उसी प्रदेश की पार्टियां हैं, तो वहां पर तो यह चाहिए इनको। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने केंद्र में लिया इन लोगों को। नहीं तो एक अनुप्रिया पटेल अकेली सांसद है तो भी उनको मंत्री बनाया है, जयंत चौधरी के 2 सांसद है तभी भी मंत्री बनाया है, तो फिर उनका तो जनाधार। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, चाहे जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी के साथ रह करके सीटें निकाल रही थी। भाजपा के साथ निकाल पाएंगी इस बात की गारंटी नहीं है। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड का चुनाव 2027 नहीं 2026 के नवंबर-दिसंबर के अंदर ही होगा। एक सोची समझी रणनीति के तहत चाल चली जा रही है। अब ऐसे में चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया होगी, चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, लेकिन मामला जब लीक हो गया है तो खेल तो होगा। और किस तरह होगा? जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि 2027 में भाजपा जीत गई तो आखिरी चुनाव होगा, तो फिर मामला गर्म है। लेकिन इसी बीच राम मंदिर का मामला जो गर्मा गया है, 200 करोड़ रुपए की चोरी, दक्षिणा में चोरी, सोचिए तो चौकीदार चोर है के नारे लग रहे हैं। और यह राम मंदिर की चोरी इन लोगों की पकड़ी गई। जिसने आरोप लगाया उसी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने आरोप लगाया चोरी का उसी को गिरफ्तार भी कर लिया। अब एसआईटी
जांच होगी। लेकिन एसआईटी पर देश को क्यों भरोसा करे? एसआईटी तो इनके चाटुकार है, तो चाटुकार तो इनकी सारी ब्यूरोक्रेसी है लिपापोती करने वाली। लेकिन अब जनता इन्हें बख्शने के मूड में नहीं है, भाजपा के लिए उल्टा दांव पड़ गया है। इसी बीच एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश और नायडू, केंद्र में ममता बनर्जी के 20 सांसद जो तोड़े गए हैं, अब उन 20 सांसदों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक मात्र 17 ही बताए जा रहे हैं, लेकिन 20 कहे जा रहे हैं, 20 है नहीं, 17 ही बताए जा रहे हैं। ऐसे में 17 अगर रहते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो वह एक समस्या, और जिस पार्टी में शामिल हुए वह समस्या कि वह मान्यता प्राप्त ही नहीं है और भाजपा उन्हें अपने में शामिल नहीं कर पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट, अब वह नीतीश नायडू के लिए संकट बने कि वह 20 आ गए, अगर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने आ रहे हैं तो नीतीश नायडू के कद को छोटा किया जा रहा है और फिर नीतीश नायडू को वह तवज्जो नहीं दिया जाएगा जो अभी तक दिया जा रहा था। तो फिर नीतीश नायडू अलग प्लान खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब वह तो नीतीश कुमार की बैठक में क्या फैसला होता है उसके बाद पता चलेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो मन बना रहे हैं समर्थन वापस लेकर के चुपचाप किनारे हो जाने का एनडीए गठबंधन से, जैसे 2018 में समर्थन वापस लेकर के अलग हो गए थे। क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू संकट में फंसने वाले, क्योंकि कल से जब राहुल गांधी उतर रहे हैं, मैदान पर उतर रहे हैं अब, और राहुल गांधी छात्रों के साथ एक बड़े आंदोलन के रूप में सड़क पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, तो चंद्रबाबू नायडू को अब डर लगने लगा है। चंद्रबाबू नायडू को डर यह लग रहा है कि यही चीज आंध्र प्रदेश में भी होने वाला है और चंद्रबाबू नायडू का वजूद खत्म हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के कारण वह पक्षपात नहीं कर पाएंगे, उनके सपोर्ट में नहीं खड़े हो पाएंगे। लेकिन छात्रों के सपोर्ट में और बेरोजगारों के सपोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार को अल्टीमेटम तो बखूबी दे दिया था कि आप इनसे पंगा मत लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन मोदी सरकार में तो इस्तीफे होते नहीं है, सहयोगी दलों के इस्तीफे मांगे जाते हैं लेकिन खुद का इस्तीफे होते नहीं। तो ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू को अपने आप को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए और आने वाले चुनाव में फाइट में रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कभी भी ऐलान कर सकते हैं कि 18 सांसद समर्थन वापस ले रहे हैं नरेंद्र मोदी से। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की कांग्रेस से नजदीकियां और 11 जुलाई को राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद राहुल गांधी से नीतीश की मुलाकात तो होगी, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कोई और ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बातचीत साठगांठ जो है वह संजय झा ही कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के लेख यह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, यानी कि कुछ तो ख्याली पुलाव पकड़ा है। और 11 जुलाई को पटना के अंदर पप्पू यादव और राजेश राम बड़ी तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की सभा को लेकर के छात्रों का, जो सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर नींद उड़ रही है। अब जो रिपोर्ट आ रही है कि जो राहुल गांधी इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, कोटा के अंदर जो सड़क पर उतर रहे हैं, इसकी संख्या जो बढ़ने वाली है वह संख्या भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। इसीलिए भाजपा अलग अलग पार्टियों को तोड़ फोड़ करके वह सत्ता काबिज करना चाहती है। अब ऐसे में चुनावी मूड में दे करके सरकार, और आप दर्शकों को बताओ कि आरएसएस को भी नोटिस जारी हो गया। आरएसएस को नोटिस जारी कर्नाटक सरकार ने, प्रियंक खड़गे ने नोटिस दे दिया है कि आप बताइए कि आपका रजिस्ट्रेशन कहां है और कमाई का स्रोत कहां से आपको इतने पैसे आ रहे हैं, आप यह जो पैसे उठा रहे हैं किस बेस पर उठा रहे हैं। ना आप इनकम टैक्स भरते हैं, ना पैन कार्ड है, ना रजिस्ट्रेशन है, आपका कुछ भी नहीं है। यह मधुमक्खी के छत्ते में खोद दिया है प्रियंक खड़गे ने। डबल लड़ाई, जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नस आरएसएस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से कहा जाना कि विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है, तो उस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कहां है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे इस वक्त कर्नाटक में, प्रियंक खड़गे जो है वह गृह मंत्री हैं और सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि आप जवाब दीजिए, नहीं तो आपके सभी दफ्तरों में ताले लगेंगे। अब यह एक ऐसा
मोड़ है कि भारतीय जनता पार्टी की भी दुखती नस है और आरएसएस को हिसाब दे पाना बड़ी मुश्किल है। हिंदू संगठन तो हिंदू संगठन का आपने रजिस्ट्रेशन कराया क्या? अब बड़ी मुश्किल में फंस गई है मामला, और यह मामला अब आम जनता के बीच जितना तूल देंगे इसको उतना ही जनता के बीच जाएगी। तो जनता भी कहेगी, प्रियंक खड़गे कहते हैं कि एक ठेला लगाने वाले को रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, एक बाइक चलाना है तो रजिस्ट्रेशन और सरकार को टैक्स देना पड़ता है, एक सामान्य आदमी नौकरी कर रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। तो आप इसने दौलत इकट्ठा कर रहे हैं तो आप टैक्स क्यों नहीं देंगे? आप एनजीओ है तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराइए, उसमें स्रोत बताइए कि कहां से पैसे आपके आ रहे हैं। आप 2 नंबर की फंडिंग नहीं कर रहे हैं, ले रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? तो अब मामला फंस गया है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर के अब लोगों के अंदर जो यह संदेश जाएगा, असलियत अब जब जाएगी, यह भारतीय जनता पार्टी को हिलाने वाली है। यानी कि आरएसएस के लिए अब संकट गहराने वाला है और राहुल गांधी का आंदोलन यह कहीं न कहीं बैकफुट पर छोड़ता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीवी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।